अभी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कॉन्वोल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन के सम करने के बाद हम लोग न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक मतलब लॉगरिदम, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स के जो लैप्लास के सम हम लोग को सॉल्व करने हैं, उसके लिए एक सेपरेट सी मेथड है, सेपरेट सा फॉर्मूला है। ओके, तो मैं टॉपिक का नाम बोल देता हूँ। टॉपिक का नाम है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग, उसके बाद टैन इनवर्स, इसके बाद कॉट इनवर्स, इसके बाद टैन हाइपरबोलिक इनवर्स। ऐसे कोई भी दिखते तो इसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है वो देखो, वो रूल क्या बोलता है। अभी जो रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रूल लॉगरिदम के लिए, टैन इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये रूल बोलता है कि इसका जो इनवर्स है वो जो निकाला हुआ है वो क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एस। क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एस रहेगा। उसके बाद उसका लैप्लास इनवर्स निकाल लेंगे तो ये रहेगा लैप्लास इनवर्स एफ डैश ऑफ एस का। और उसको सीधा बोलना है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो साइन मत लिखो, 1/t और उसको माइनस साइन जोड़ देना है। क्या करना है, माइनस साइन जोड़ देना है। सिंपल। ये फॉर्मूला कैसा याद रखना है, देखो पहले एफ डैश ऑफ एस, उसके बाद लैप्लास इनवर्स, उसके बाद माइनस 1/t लिखना है। ओके, तो ये फॉर्मूले का बात हो गया। लेकिन लॉगरिदम के अंदर हम लोग को बहुत से सम सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। ज़्यादा करके लॉगरिदम के सम एग्जाम में पूछे हैं। ये टैन इनवर्स वाले, कॉट इनवर्स वाले भी है, लेकिन लॉगरिदम के सम एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो लॉगरिदम के थोड़े फॉर्मूले याद होने, आप किए हैं, भूल गए हैं तो वापस रिवाइज करना अपना काम है। तो थोड़ा लॉगरिदम का फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो लॉगरिदम का फॉर्म्स ये देखो, लॉग ऑफ ए इंटू बी, थोड़ा रिवाइज कराएंगे फटाफट। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। उसके बाद लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर बी, तो ये बी आगे आ जाएगा लॉग ऑफ ए। ओके, सिंपल। और एक बंदा इधर आता है, लॉग ऑफ ए अपॉन ए बी इंटू सी, बी इंटू सी। इसका थोड़ा ज़रूरत पड़ता है अपने को यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ और कैसा याद रखना है वो भी दिखा देता हूँ। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ, अभी नीचे वाला बंदा माइनस में रहेगा ना, तो बी इंटू सी वैसा ही लिखा मैंने। ओके, तो इसके लिए वापस से अपना फॉर्मूला लगेगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ, इसको ब्रैकेट रखता हूँ, प्लस बी इंटू बी प्लस सी, बी प्लस लॉग ऑफ सी। तो ये हो गया लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, लॉग ऑफ ए बी इंटू सी रहेगा, ऐसा वाला फॉर्म रहेगा तो आप डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर सकते फॉर्म के लिए। नहीं तो आपको सीधा ये फॉर्मूले दोनों याद है तो बना के भी लिख सकते हैं। गलती मत करना,
नहीं तो ये फॉर्म याद में रखना। ओके, तो सिंपल चीज़ है, ये लॉगरिदम के फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पे रिवाइज करके रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्यों लॉगरिदम के सम हम लोग को करने हैं इसके लिए। ओके, अभी ये जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट के लिए एक कुछ स्टेप बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? स्टेप। अगर लॉगरिदम का सम है, लॉग वाला सम, लॉग वाला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा लिखता हूं, लॉग वाला प्रॉब्लम है, तो लॉग वाले प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा लॉग का फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला। सेकेंड, उसका ही लॉग का फॉर्मूला हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव, तीसरा फॉर्म, ये डेरिवेटिव का इनवर्स लैप्लास, किसका इनवर्स लैप्लास? एफ डैश ऑफ एस का। चौथा टर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका मल्टीप्लीकेशन? -1/t का मल्टीप्लीकेशन। किसको? इसको, जो आया हुआ है उसको। ये 4 स्टेप के अंदर आपको क्या करने हैं? ये 4 स्टेप के अंदर आपको ये लॉगरिदम वाला फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स करके रखता हूँ क्योंकि आपको ये फॉर्म्स, लॉग है तो आपको फटाक से क्लियर होंगे, अगर लॉग है तो आपको ये वाले बंदे याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉगरिदम के फॉर्म्स। इसके बाद लॉगरिदम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये जो है ये फॉर्मूला है। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉब्लम के ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम पहचानना कैसा है वो भी बता दूंगा। फाइंड लैप्लास इनवर्स लिखा रहेगा, लैप्लास फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ, ऐसा लिखा रहेगा, या तो लैप्लास इनवर्स ऐसा लिखा रहेगा, और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी नवंबर 2020 को पूछा है मुंबई यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी को नवंबर 2020 को पूछा है। तो कभी पूछा है, क्या पूछा है, उससे हम लोग को एक जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिखता हूँ। मेरा मेन मोटिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको स्टेप अच्छे से आना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्चुअली आपका ये कॉन्सेप्ट, 2 सम सॉल्व करो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके करो। ओके, तीसरा सम अपने आप चेंज होके आया तो भी आपको करना आना पड़ता है, नहीं तो 100 सम के कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोग पहले इसके पास देखेंगे। इसके पास एफ ऑफ एक्स तो हम लोग को पता हो गया, पहले हम लोग एफ ऑफ एस लिख देंगे। क्या है एफ ऑफ एक्स? ये लॉग क्या, हाँ, ये पहले लॉग वाला समय कैसे पहचान लेगा? लॉग है, लैप्लास इनवर्स है, और उसके बाद लॉग है। यहाँ पे भी टैन रहेगा, टैन इनवर्स रहेगा, कॉट इनवर्स रहेगा, ये रहेगा टैन हाइपरबोलिक इनवर्स रहेगा। ऐसे कुछ भी लिखे ये बंदे 4 दिखते हैं ना,
इनमें से कोई भी आता है तो ये फॉर्म करना है आपको, सिंपल। और बाहर लैप्लास इन्वर्स रहेगा या तो फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ लिखा रहेगा। ओके, तो यहां पे आपको एफ ऑफ एस मिल गया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एस प्लस बी। अभी आपका पहला स्टेप क्या है, लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करो। स्टेप वन मैं स्टेप वन के पास जाऊंगा, उसका मदद लूंगा। क्या है स्टेप वन के हिसाब से हम लोग जाएंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहां पे लॉगरिथम है, एक मिनट, एफ ऑफ एस इक्वल टू लॉग ऑफ, ये फंक्शन है ना। तो लॉगरिथम का फॉर्मूला जैसे ये बनाया हुआ है उसको मैं यूज करता हूं। तो लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, एस प्लस बी 1/2। ओके, तो थोड़ा कभी कभी आप भूलेंगे तो इसके लिए ये भी बता देता हूँ, ऐसा रहता है ना, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसका मीनिंग ही ये होता है। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे ये इसके लिए स्क्वायर रूट निकाल के 1/2 लिखा। अभी सेकेंड वाला बंदा जो है लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर बी, लॉग के ऊपर, सर के ऊपर कोई भी बैठा तो उसको नीचे लाने वाला ये फॉर्मूला लॉग ही है, लॉग का ही है। क्या है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस प्लस बी। सामने वाले को नीचे लिया ये फॉर्मूले के हिसाब से, गेटिंग। अभी इसके बाद हम लोग का स्टेप 1 क्लियर हो गया, क्या हो गया। अभी स्टेप 2 के पास जाएंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है हमें स्टेप सेकेंड स्टेप बोलता है एफ डैश ऑफ एस। एफ डैश मतलब क्या होता है, एफ डैश मतलब उसका डेरिवेटिव होता है। तो एफ डैश ऑफ एस, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेंगे। तो लॉग के अंदर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन 1/2 इसका भी क्या आएगा, हाँ ये याद रखो, डिटेल में जाएंगे हम लोग थोड़ा। डेरिवेटिव के अंदर क्या है, पहला फंक्शन लॉग वाला है, दूसरा फंक्शन इसके अंदर है, मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ अ डेरिवेटिव हो गया। मेरा सबसे पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला वाला लेक्चर देखो, थोड़ा मैराथन है, उसके अंदर डेरिवेटिव फास्टली कवर किया हुआ है, फास्ट ट्रैक के ऊपर, लेकिन गो थ्रू हो जाओ तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, पहला फंक्शन लॉग है, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ओके, लेकिन इसके अंदर अगर मैं चला जाता हूं तो वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इधर दिखेगा नहीं इसलिए माइनस, इसका क्या आएगा 1/2, इसका भी सेम 1 लॉग है तो मैं 1/एस प्लस बी लिख दिया। और डेरिवेटिव किसका निकाला, dy/ds ऑफ एस प्लस बी का। तो एफ डैश ऑफ एस क्या क्रिएट होने वाला है, 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2s प्लस ए का डेरिवेटिव 0, क्योंकि s जहाँ पे रहेगा डेरिवेटिव हम लोग s से ही करेंगे तो उसका ही डेरिवेटिव रहेगा। ये गेस्ट हो गया तो 0। अभी यहाँ पे -1/2 वैसे का वैसा, 1/s प्लस बी वैसा, और s का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस बी का 0। एक्चुअली ऐसा ही लिख सकता था, लेकिन आप
बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऐसा किया, यहाँ पे क्यों नहीं? तो इसके लिए ये स्टेप मैंने क्लियर, मैं डिटेल में सब बता देता हूँ। इससे एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2s प्लस बी। ओके, तो आपका ये क्या मिल गया? एफ डैश ऑफ एस मिल गया। मैं डिटेल में बताता हूँ, इसके लिए मेरा वीडियो भी क्या है, लंबा खींचता है। क्या खींचता है? लंबा खींचता है। तो थोड़ा स्किप मत करके देखो, उसको डिटेल में देखो। डिटेल में देखने के बाद कंसेप्चुअली प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर एक ही प्रॉब्लम देखो, मैं 2-3 प्रॉब्लम करूंगा इसका, लेकिन एक ही प्रॉब्लम देखो, कंसेप्ट क्लियर करके ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग का सेकेंड स्टेप नंबर थर्ड, ये स्टेप नंबर थर्ड देखो क्या आएगा। स्टेप नंबर थर्ड, तो इसके अंदर देखो हम लोग को लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस निकालना है। तो इसका सिंपल सा चीज, लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2s प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको ये जो 2 है, ये 2 को छोड़ो, देखो क्या मिलेगा, ये 2 कांस्टेंट जैसा रहेगा। तो ये हो गया आपका एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया आपका 2 तो लिखना ही है, कॉज ए टी का फॉर्म हो गया। एस कॉस एस वो माइनस 1/2 तो कांस्टेंट ही है। अभी 1 अपॉन एस प्लस बी, ये किसका हो गया? माइनस है, प्लस है तो माइनस बी टी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेप थर्ड आपकी क्लियर हो गई। स्टेप थर्ड के बाद, थर्ड स्टेप के बाद आपका फोर्थ फोर्थ वन क्या आएगी? देखो स्टेप फोर्थ वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1/t। तो आपको वापस से वही सम लिखना है, सम लिख दो। लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस बी इज इक्वल टू, अभी ये सम के अंदर लास्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या वो फॉर्मूला क्या बोलता है? ये लिखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस लिखो। तो ये है, और उसको क्या जोड़ दो? -1/t जोड़ दो। सिंपल है। तो ये तो पहले स्टेप, थर्ड स्टेप में मिला हुआ है आपको, तो जो मिला हुआ है उसको पहले लिख लो। 2 cos AT -1/2 e raised to -bt ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे क्या लिखना है? -1/t हो गया। लास्ट वाला स्टेप गिफ्ट, एकदम गिफ्ट है। क्या होता है? डायरेक्टली खाली आपको ये जो आपने निकाला हुआ है उसके सामने -1/t लिख देना है खाली। ओके, तो आपका सम का आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 4 स्टेप के अंदर आपका पूरा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे यहाँ पे आपको लॉगरिदम के फॉर्मूले मिलेंगे, लॉगरिदम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का उसका स्टेप मिल जाएगा, और ये सम भी मिल जाएगा। ओके।